स्टडी विद केमिस्ट्री में फिर से एक बार वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने आपकी क्लास 12 के केमिस्ट्री चैप्टर का केमिस्ट्री सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट किया था, तो अब तक हमने आपके 2 लेक्चर ले चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशन के बारे में बताया था और सेकेंड लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताया था। तो उसी टॉपिक पे आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। तो उससे पहले हम आपको ये बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यहाँ डेली वीडियो अपलोड होते हैं आपके लिए, तो वो वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगी, जिससे कि आपकी क्लासेस भी छूट जाए। सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ ग्लाइकॉल बाई मास, ठीक, यानी कहना चाहता है कि एक सोल्यूशन है जो कि इथाइलिन ग्लाइकॉल और वाटर से मिलकर बना हुआ है और इथाइलिन ग्लाइकॉल इसमें 20% बाई मास है। ठीक, अब इसका मतलब क्या है कि सोल्यूशन में 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल है और 80 ग्राम ऑफ वाटर है। तो हमें इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। हम ये भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे क्या, हम इथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास निकालेंगे, यानी मोल का मास हम पता ही कैसे निकाल लेते हैं। ठीक, 62 ग्राम पर मोल आ गया, 62। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.322 मोल्स। ओके, अब हम ऐसे ही वाटर के मोल से निकालेंगे। वाटर का अमाउंट दिया गया है 80 ग्राम और इसके जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। सॉल्व करेंगे 4.44 मोल्स आ जाएंगे। ठीक, अब हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इक्वल टू क्या होता है, मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल्स अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन। तो दोनों ऐड करेंगे, रख के सॉल्व कर देंगे तो 0.068 आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से इथाइलिन ग्लाइकॉल्स के मोल्स आ गए। अगर हमें वाटर के मोल्स चाहिए देंगे, फाइंड आ जाएगा। ठीक, तो क्लियर। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करिएगा। ठीक, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि एक NaOH का सोल्यूशन है। ठीक, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml ऑफ सोल्यूशन, यानी कि कोई सोल्यूशन है जिसमें 5 ग्राम NaOH का है, तो उसमें सोल्यूशन की मोलरिटी बतानी है। ठीक, तो पहले हम करते क्या है, मोलर वेट इन ग्राम अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करते हैं तो 0.125 आ जाता है। ठीक, अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन है 450 ml होते हैं, लेकिन हमें मोलरिटी के केस में लीटर में कन्वर्ट करना होता है, इसे में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आती है 0.5 लीटर आ जाएगी। ठीक, अब मोलरिटी के डेफिनेशन को हम जानते हैं। मोलरिटी क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर ले लेते हैं। ठीक, तो रख के सॉल्व करते हैं तो वैल्यू हमारी आ जाती है 0.278। ठीक, तो इसे हम अप्रॉक्सीमेट 0.28 ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब इनके क्वेश्चन को ये देखना कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। मैं यहाँ बोर्ड है नहीं तो पेन से ये कैलकुलेशन मैंने पहले सॉल्व कर रखा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो आपको भी अगर डाउट हो तो आप इन कैलकुलेशनों को चेक कर सकते हैं। ठीक, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि हमें मोलरिटी बतानी है एंड मोल फ्रैक्शन बताना है। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड को 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में सॉल्व, यानी कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में मिक्स है, तो इथेनोइक एसिड पे कहते हैं 2.5 ग्राम। ओके, तो हम इसका मोलर मास निकाल लेंगे, 60 आता है और वेट ऑफ बेंजीन गिवन है 75 ग्राम। इसे हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेंजीन क्या होता है, 78 होते हैं। ठीक, मोलरिटी इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। रख के सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाती है स्मॉल n इक्वल टू 0.56 मोल पर केजी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये मोलरिटी निकल के एंड जो मोलिकुलर वेट होते हैं 60, सॉल्व कर लेंगे वैल्यू आ जाएगी 0.04 ग्राम। ओके, ऐसे ही मोल्स ऑफ बेंजीन निकालेंगे, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट रख के सॉल्व करेंगे 75/78, तो वैल्यू आ जाएगी 0.96। अब हमें टोटल सोल्यूशन का टोटल मोल्स मालूम हो चल गए 0.042 एंड 0.96, सॉल्व कर लेते 1 आ जाते हैं। ठीक, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ
एथेनोइक एसिड अपॉन टोटल मोल्स। ठीक, तो इस तरीके से हम रख के पहले सॉल्व कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन हमें एथेनोइक एसिड का निकालना होगा, तो करेंगे मोल्स ऑफ एसिटेट एसिड अपॉन टोटल मोल्स रख के सॉल्व करेंगे, तो आ जाएगी वैल्यू हमारे 0.96। ठीक, इस तरीके से वैल्यू हमारी सॉल्व हो जाती है। आपको कोई डाउट तो होगा नहीं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है बेंजीन का कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो सबसे पहले हमारे साथ टोटल मिक्सचर निकालें 22 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हो जाएंगे 144 ग्राम। ठीक, मास परसेंटेज मतलब क्या होता है, मास है बेंजीन अपन मास ऑफ द टोटल मिक्सचर इनटू 100। क्लियर। तो अब हम बेंजीन का मास परसेंट निकालेंगे, तो बेंजीन का मास अपन टोटल मास इनटू 100 करेंगे तो 15.28 आ जाएगा। क्लियर। ठीक, सिमिलर ऐसे CCl4 का निकालेंगे, तो CCl4 का मास अपॉन टोटल मास इंटू 100 84.72 ग्राम। ठीक, एक नोट पॉइंट है, इन जनरल मास परसेंटेज ऑफ एनी कंपोनेंट एक्स इन ए मिक्सचर। ठीक, तो क्या होता है, मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन मास ऑफ द टोटल मिक्सचर 100, यानी कि एक तरीके से ये मास परसेंटेज को डिफाइन किए गए हैं। तो आज की डेट में हम बस इतने ही न्यूमेरिकल देखेंगे, अगले लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकलों को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच।